Hello everyone, this is Chandni. Let's move to the topic, new topic. The name of the topic is choice of form of business organization. बच्चों, इस टॉपिक में हमें जो प्रीवियस सेक्शन में सेकेंड यूनिट में हमने नंबर ऑफ फॉर्म्स पढ़े हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं. उन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने चॉइस करनी है कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. तो टॉपिक का नेम है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पहले हम देख लेते हैं हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी फॉर्म्स पढ़ी हैं. हमने प्रीवियस सेक्शन में सेकेंड यूनिट में अब तक सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हमने ये 5 काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं. सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑन एडवांटेजेस हैं, अपनी ऑन डीमेरिट्स हैं या लिमिटेशंस हैं. अब क्वेश्चन आता है कि इन 5 टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, आप कौन सी चॉइस करेंगे. इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि हम इसमें से पांचों में से एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल दें. उसके पीछे रीजन है ईच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स मेरिट, अपनी मेरिट्स हैं इनकी, अपने डीमेरिट हैं. और ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे जो है सेलेक्ट करेंगे. सबसे पहले हम डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे. एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही बेस्ट हो सकती है, अनदर सिचुएशन में दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होगी. इट मींस कोई फाइनल कंक्लूजन पे आप नहीं आ सकते कि कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब में से बेस्ट है. अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको सिचुएशन देखनी होगी, कौन सी सिचुएशन में कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होगी. डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही बेस्ट हो सकती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं. उन फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए हमें फाइनली डिसीजन लेना है अपने लिए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करने के लिए. देखिए प्रैक्टिकली हम बात करते हैं कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन पांचों में से कोई एक बिजनेस जो है या फॉर्म ऑफ बिजनेस को पिक करना चाहते हैं. हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, हम उनको एनालाइज कर लेते हैं. हमारे लिए हमारी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर या हमारी कंडीशंस के बेसिस पर हमें इन 5 टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली पिक करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो. हम प्रैक्टिकली काम करते हैं कि मैं अपना एक जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ. चलिए कुछ फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जिनके बेसिस पर डिसीजन लेना हम लेंगे हम लोग. पहला फैक्टर है कैपिटल रिक्वायरमेंट. आपको कितना पैसा चाहिए या आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट किस पर डिपेंड करती है. इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस. बच्चों आपको कितना कैपिटल की जरूरत है, सबसे पहले तो आप यही देखेंगे. नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होता है, 2 तरह का नेचर होता है बिजनेस का. या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा उसमें, या सेकंड हो सकता है रिटेलिंग का काम. मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. इसके अंदर हम एक रिक्वायरमेंट कैपिटल की कैसे रहती, जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके लिए हमें लेबर की भी जरूरत है. जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो हमें उसके लिए मशीनरी की भी नीड है. इट मीन्स हमारी जो नीड्स हैं वो ज़्यादा है. जब नीड्स ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. जहां प्रोडक्ट बना भी रहे हैं, प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, इट मीन्स हमारी जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की डेफिनेटली ज़्यादा होगी. अगर दूसरे नेचर की बात करें बिजनेस की, तो मैंने अभी रिटेलिंग आपको बताया. रिटेल में प्रोडक्ट को बनाया नहीं जाएगा, रिटेल में प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, उसकी सेलिंग की जाएगी, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज की जाएंगी. तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. क्या आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या रिटेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी.
अब क्वेश्चन आता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो इन पांचों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए कौन सी बेस्ट है इस सिचुएशन में जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा डिमांड हो रही है। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप तो हमने पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर है, उसकी कैपिटल है, वही वो इन्वेस्ट करता है। इट मीन्स उसके पास रिसोर्सेज क्या है, कम। तो क्या वो मैनेज कर पाएगा मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को? डेफिनेटली नो। तो उस केस के अंदर हमें कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस, अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप, उस केस की तरफ जाना पड़ेगा। तो मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ नहीं जा सकते, हम कंपनी की तरफ चलेंगे या हम लोग पार्टनरशिप की तरफ चलेंगे। और लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर हमें कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होगी हमारे लिए? सोल प्रोप्राइटर, जहां पर नीड ऑफ कैपिटल कम होगी, एक सिंगल ओनर कैन मैनेज, वहां पर सिंगल ओनर उस चीज को मैनेज कर सकता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप डेफिनेटली उस सिचुएशन में बेटर होगी। तो अभी मैंने आपको सिचुएशन बताया था, अलग अलग सिचुएशन, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट सोल प्रोप्राइटर, मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सिचुएशन चेंज तो हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, लायबिलिटी। बच्चों लास्ट जो वीडियो था मैंने उसमें भी बताया था लायबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। अब ये लायबिलिटी है ओनर की। अगर हम इस सिचुएशन में देखते हैं, इस फैक्टर को देखते हैं, ओनर क्या चाहता है? ओनर ऑलवेज चाहता है कि उसकी जो लायबिलिटी है वो लेस होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और मिनिमम कब हो सकती है? जब उस पर रिस्क कम हो। देखिए मैंने अभी यहां पर आपको एक्सप्लेन किया, मिनिमम रिस्क अपीयर गुड टू द ओनर्स। ओनर के लिए क्या चीज सबसे बेस्ट है या अच्छी है कि उसको मिनिमम रिस्क हो। और रिस्क कब कम होता है? जब आपकी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो। हमने इतनी सारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, हम सोल प्रोप्राइटर से शुरू करते हैं। सोल प्रोप्राइटर कैसे बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है, वहां लायबिलिटी कैसे होती है? बच्चों सोल प्रोप्राइटर में एक जो सोल प्रोप्राइटर है वो कैसा जो है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पे करता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन द केस ऑफ लॉस आप अपनी जो कैपिटल इन्वेस्ट है, जो आपकी कंपनी में आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है उसके लिए तो लायबल है ही। इसके साथ साथ आप अपनी पर्सनल एसेट के लिए भी लायबल बनते हैं। अगर कोई भी आपको लॉस हो जाता है, आपको डेब्ट पे करना होता है, तो जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसके साथ साथ आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी वहां पर क्या होगी, उसमें यूज की जाएगी। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां पर लायबिलिटी क्या है, ज्यादा है। और इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम यहां भी ये देख रहे थे, पार्टनरशिप में भी क्या है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी के लिए भी लायबल है, एंड आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने पार्टनरशिप बिजनेस में उसके लिए भी लायबल है। लेकिन अगर हम देखें पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, इन दोनों के बारे में बात करें, सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेस होगा जब वो अपने लिए बिजनेस की चॉइस करता है या आइडिया चूज करता है कि किस तरीके का बिजनेस, तो वो बहुत लेस रिस्की बिजनेस देखता है। लेस रिस्की मतलब उसकी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो वहां पर सेफ हो जाएगा। जितना कम रिस्की होगा बिजनेस, हम उसमें क्या करेंगे, लायबिलिटी के चांसेस भी कम होंगे। अगर मैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत जो है बड़ी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर रिस्क जो है, रिस्क टेकर हैं जो ओनर हैं, बड़े लेवल का रिस्क लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन के ऊपर वो सारा का सारा रिस्क आता है। यहाँ पर रिस्क डिवाइड किया जाता है। और जो सोल प्रोप्राइटर है, अगर वो लेस रिस्की प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि लेस रिस्की प्रोजेक्ट मतलब वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करेगा अपने रिस्क को। सारा का सारा अल्टीमेट रिस्क किस पे था, सोल प्रोप्राइटर पर। बट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चांसेस मोर रिस्की प्रोजेक्ट के ज्यादा होते हैं, बट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर में। जहां ज्यादा रिस्क डिवाइड होता है तो जो हमारे पास शेयर आएगा रिस्क का वो लेस होगा। और एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक और बात बता दूं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनके ऊपर जो रिस्क होता है वो भी क्या होता है,
डिवाइडेड होता है, एंड द सेकेंड थिंग उनकी जो लायबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड। कितनी लिमिटेड, जितना उनका शेयर है, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, उतने के लिए भी वो लायबल है। तो इस केस के अंदर जब लिमिटेड लायबिलिटी हम बेस्ट बता रहे हैं कि एक पर्सन की अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो उसके लिए वो बेस्ट डिसीजन होगा। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो बिजनेस जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी आपको दे रहा है। पार्टनरशिप की बात करें तो बिजनेस आपको अनलिमिटेड। अब आप पर ये चॉइस है कि आप किस तरीके के बिजनेस को पिक करना चाहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में। चलिए नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। बच्चों कॉन्टिन्यूटी मतलब बिजनेस क्या कर रहा है, लॉन्ग रन में चल रहा है, चलता जा रहा है, नेवर एंड्स। एंड स्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बिजनेस कॉन्टिन्यू, उसकी क्वालिटी है कि वो कॉन्टिन्यू चल रहा है, स्टेबल चल रहा है। कैसे ये पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। इफ यू कैन जनरेट प्रॉफिट, आप अपने बिजनेस को स्टेबल रख सकते हैं, अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यू रख सकते हैं। और चांसेस ऑफ प्रॉफिट सबसे ज्यादा हाई किस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप डिमांड करते हैं अपने बिजनेस के लिए कॉन्टिन्यू बिजनेस हो और स्टेबल बिजनेस हो, तो आपको किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, आपको डेफिनेटली कंपनी को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होंगे। और जब प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रह सकती है, लॉन्ग रन तक वो सर्वाइव कर सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बात करते हैं, वन ओनर इज देयर, यहाँ पर एक ही ओनर है। आफ्टर द डेथ ऑफ ओनर, ओनर की डेथ के बाद बिजनेस क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, इन पार्टनरशिप केस टू पार्टनर्स हम बात कर लेते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है पार्टनर्स के अंदर, तो वहां डेफिनेटली जो है पार्टनरशिप एंड हो जाती है। जब पार्टनरशिप एंड हो जाती है तो बिजनेस भी एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी है इन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पर स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के चांसेस बहुत लेस हैं। बट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हमने ये भी पढ़ा था, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अपने आप में एक सेपरेट जो है पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मेंबर्स कैन कम, मेंबर्स कैन गो, कंपनी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इसको लॉ ने बनाया है। नए मेंबर आ जाएंगे, पुराने मेंबर चले जाएंगे, बट कॉन्टिन्यू कंपनी ही चल रही है। तो अगर आप कॉन्टिन्यूटी डिमांड करते हैं तब आप कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पिक करेंगे, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, टैक्स लायबिलिटी। बच्चों अभी लायबिलिटी पढ़ा हमने, ये लायबिलिटी एक ऑनर की थी कि वो लॉस होगा डेब्ट के केस में, कैसे जो है वो अपनी प्रॉपर्टी या जो अपनी एसेट्स हैं उनको यूज करेगा। अब बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी। अब ये टैक्स हम किसको पे करते हैं, हम गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करते हैं। मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कंसीडर्ड बेस्ट, सभी लोग यही चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो क्या करे, टैक्स कम ही भरे। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहेगी। बच्चों जहां पर प्रॉफिट जनरेशन ज्यादा होगा वहां पर टैक्स भी ज्यादा होगा, गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी जो है ज्यादा लेगी। जहां आपकी बिजनेस के अंदर इनकम कम है या प्रॉफिट कम है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, टैक्स भी कम पे करेंगे। आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि टैक्स किस तरीके से जो है पे किया जाता है। आप जैसे इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे प्रॉफिट जो है मार्जिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टैक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि टैक्स आप कम पे करें तो आप कौन सी जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे जहां पर प्रॉफिट कम होगा, और कौन सी सेफेस्ट आप देखेंगे, लेस टैक्स लायबिलिटी में जाएंगे, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप इसमें बेस्ट है। कंपनी के केस में प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा और टैक्स लायबिलिटी भी ज्यादा होगी। चलिए मूव टू द अनदर। नेक्स्ट फैसिलिटी इन फॉर्मेशन। बच्चों ये फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जब एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, फॉर्म की जाती है, वहां पर कितनी फैसिलिटीज और कितनी फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व किया जाता है एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट।
आप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, उस टाइम आपको कितनी एक्टिविटीज और कितनी फॉर्मेलिटीज को अटेम्प्ट करना पड़ेगा अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटर में। सोल प्रोप्राइटर के लिए हमें किसी भी जो है लीगल फॉर्मेलिटी की नीड नहीं है, इजीली वी कैन फॉर्म, हम आसानी से एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बना सकते हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप के केस में होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर होगी, एक्सपर्ट की नीड होगी, हमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो है नीड होगी, हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, अप्रूवल के लिए वेट करनी पड़ी होगी। इट मीन्स हमारे पास जब भी एक कंपनी बनानी है, हमें इस्टेब्लिशमेंट टाइम में नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करना। अब इफ यू आर कैपेबल, अगर आप ये सारी फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं तब तो आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। अगर आप ये फॉर्मेलिटीज से बचना चाहते हैं तब आपके पास अदर ऑप्शन है। वो कौन से ऑप्शन है? सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है। आप इजीली अपने जो है ईज के साथ अपनी जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। चलिए क्विकली एक बार देख लेते हैं पांचों पॉइंट्स को, या पांचों सिचुएशन या पांचों फैक्टर्स को। आपने क्या डिसीजन लिया, क्योंकि हम ही डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर कि हम कौन सी फॉर्म ऑफ, लेस कैपिटल है हमारे पास तो हम सोल प्रोप्राइटर, ज्यादा कैपिटल है तो हम अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे पास क्या होगी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, पार्टनरशिप की तरफ जहां पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होगी वह सोल प्रोप्राइटर। ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप एक पर्सन को और ऐड कर लेते हो, पार्टनर बना लेते हो, और ज्यादा बड़े लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप और पर्सन्स को इन्वाइट कर लेते हो शेयर के लिए, शेयर इशू कर देंगे आप। चलिए लाइबिलिटी की बात है, लेस लाइबिलिटी ऑलवेज जो है गुड अपीयर की जाती है, तो आप क्या करेंगे, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या है, अगर आप लेस लाइबिलिटी चाहते हैं तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाइए, मोर लाइबिलिटी की तरफ चाहते हैं और लेस रिस्की प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की तरफ जाइए। कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी में था कि कौन सा बिजनेस चाहते हैं, कि कॉन्टिन्यू बिजनेस करना चाहते हैं, स्टेबल बिजनेस करना चाहते हैं, एक बिजनेस की क्वालिटी है। तो अगर आप कॉन्टिन्यू बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को पिक करेंगे, अगर आप कॉन्टिन्यू बिजनेस के साथ नहीं जाना चाहते तो आप सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। टैक्स लायबिलिटी में कौन सा जो है लेस टैक्स लायबल है, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर। अगर आप ज्यादा टैक्स पे करना चाहते हैं ज्यादा प्रॉफिट से तो आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटी इंफॉर्मेशन। अगर आप कैपेबल हैं नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज को परफॉर्म करने में, अगर आपको लगता है कि सारी फॉर्मेलिटीज आप इजीली कर सकते हैं तो आप एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज करिए, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व किया जाता है एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अदरवाइज अगर आप अपने आप को कैपेबल नहीं फील करते तब आप क्या चूज करेंगे, सोल प्रोप्राइटर, या आप चूज कर सकते हैं पार्टनरशिप को। बच्चों ये सारे फैक्टर्स थे, कुछ और फैक्टर्स हैं जो हम आपको कल पढ़ाने जा रहे हैं, 5 to 6 फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स समझ आ गए होंगे, इनके बेसिस पर आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो सकते हैं कि आपको इन पांचों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर कब चूज करेंगे, पार्टनरशिप कब चूज करेंगे, जॉइंट कब चूज करेंगे, कोऑपरेटिव कब चूज करेंगे एंड कंपनी कब चूज करेंगे। थैंक यू सो मच।